सनातनी तेवर, सख्त अंदाज और महाकुंभ के बाद से ही योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी हर दिन बढ़ रही है। हर दिन बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ अब योगी अपने स्टाइल में भी बदलाव कर रहे हैं। लगता है कि अब सीएम योगी आक्रामक अंदाज अपना रहे हैं और न सिर्फ यूपी बल्कि देश के किसी भी राज्य के मुद्दे पर खुलकर अपना स्टैंड रख रहे हैं। पहले महाराष्ट्र के औरंगजेब को लेकर विवाद हुआ तो योगी ने कहा कि देश में आक्रांताओं को आदर्श मानने वाले देशद्रोही कहलाएंगे। और अब जब कुणाल कामरा का विवाद बढ़ रहा है तो योगी आदित्यनाथ इस पर भी खुलकर बात कर रहे हैं। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम कानन। योगी, जिसे एक समय में उनके विरोधी कहा करते थे, ये क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है, भगवा पहनकर कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। लेकिन महाकुंभ के बाद जैसा माहौल योगी को लेकर देश में बन रहा है, वो दिन भी शायद दूर नहीं जब योगी देश के प्रधानमंत्री। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, कई लोग इसको लेकर अपनी मंशा खुलकर पहले ही रख चुके हैं। लेकिन खैर, अब आगे क्या, ये एक बड़ा सवाल। देखिए, लग रहा है कि योगी अब और आक्रामक अंदाज में आ गए हैं और उनकी राजनीति अब यूपी तक सीमित ना रहकर देश के सभी राज्यों तक पहुंच चुकी है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज एजेंसी को एक अपना इंटरव्यू दिया। इस विस्फोटक इंटरव्यू में योगी ने कर्नाटक सरकार की मुस्लिम आरक्षण, कॉमेडियन कुणाल कामरा मुद्दे, लॉ एंड ऑर्डर जैसे कई तमाम मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखी। स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर जब योगी से पूछा गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी तीखी आलोचना की। उन्होंने इस मुद्दे पर साफ कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति इसका इस्तेमाल किसी और पर हमला करने के लिए कर सकता है। उन्होंने कहा कि कानून को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो देश में मतभेद पैदा करते। आपको याद होगा, कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को लेकर अपने शो में कॉमेडी के नाम पर कई तंज कसे थे, यहां तक कि उन्हें गद्दार तक कह दिया था। जिसके बाद से ही कुणाल कामरा चारों तरफ से फंस गए हैं। पुलिस का शिकंजा तो पहले ही उन पर कस चुका था, अब कॉमेडियन को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। सीएम योगी का सख्त अंदाज सिर्फ महाराष्ट्र के मुद्दों पर ही नहीं थमा। योगी से जब उनके दबंग स्टाइल को लेकर पूछा गया तो उन्होंने दो टुक जवाब दे दिया कि ये दबंग स्टाइल नहीं है बल्कि शराफत का स्टाइल है। उन्होंने कहा कि यही डंडा बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा करता है, जो दंगाइयों, अपराधियों और माफियों को ठिकाने में लगाने के काम आता है। मतलब योगी ने अपने अंदाज में साफ और स्पष्ट कह दिया है कि उनका यही अंदाज रहेगा। जिसको भी दिक्कत है वो अपना देखे। दंगाइयों, अपराधियों और माफियों को जो भी कानून के दायरे में रहकर काम नहीं करेगा, उसको योगी अपने स्टाइल में ही समझाएंगे। इसके अलावा संभल और मथुरा के मुद्दों पर भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी। संभल के तीर्थ स्थल मुद्दे पर योगी से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि 50 से ज्यादा तीर्थ स्थलों की पहचान हो चुकी है और आगे भी सर्वे चलता रहेगा। मथुरा के मामले पर भी योगी ने कह दिया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन कर रही है। उन्होंने ये भी इशारे में कह दिया कि अगर मामला कोर्ट में न होता तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। यानी योगी ने साफ कह दिया है कि चुपचाप जो कर रहे हैं वो करने दो, मतलब कि आगे आप समझ जाइए। योगी का स्टाइल है कि वो जो भी काम करते हैं वो कानून के दायरे में रहकर करते हैं और यही योगी बताना चाहते हैं। इसके अलावा योगी ने कई और मुद्दों पर भी अपनी बात खुलकर रखी, जिसके बाद से ही उनके विरोधियों में हलचल मच चुकी है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई योगी क्या करना चाहते हैं, अब उनको योगी ने अपने स्टाइल में जवाब दिया। अच्छा, इस इंटरव्यू के बाद से ही लगातार कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अब योगी अगले प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में जुट चुके हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि योगी का आखिर प्लान क्या है। इस इंटरव्यू से योगी आखिर माहौल क्या बनाना चाहते हैं। तो उनके समर्थकों का ये भी कहना है कि
सिर्फ ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। यानी योगी के इस धमाकेदार इंटरव्यू के बाद हर तरफ उनके बयानों की चर्चा हो रही है। लेकिन खैर, इन सभी बयान, इन सभी सवाल चर्चा के गलियारों में तो गूंज रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि योगी की राजनीति अब बदल रही है। योगी अब यूपी के मुख्यमंत्री ही नहीं है, राष्ट्र नेता बन चुके हैं। ये बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ बताने की कोशिश की है और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बीजेपी की जीत का, चाहे वो 2024 के लोकसभा के चुनाव हो, चाहे इस साल की शुरुआत में महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी की जीत में योगी ने एक बड़ी और अहम भूमिका निभाई। इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुक्त।